गुड इवनिंग बच्चों। बड़े आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक लेटर से बना हुआ है और जिसमें दो अलग अलग यदि हम इसको टुकड़ों में तोड़ दें तो एक तो टर्म है टिग्नो और दूसरा मेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्राइंगल, है ना, जो ट्राइंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें हम केवल उन ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे 9-10 तक जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं और उनमें हम मेजरमेंट करेंगे, साइड्स वगैरह निकालेंगे, इसलिए मेजर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। वैसे बड़ी क्लासेस में कोई भी ट्राइंगल हो सकता है बट 9-10 तक केवल राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। उसमें हम मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल्स एंड गिवन साइड्स, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री होती है और ऑब्वियसली बहुत ही यूजफुल ब्रांच है ना। इसके यूजेस तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाएगा भाई ताजमहल कितना ऊंचा है, ये हमें मेजरमेंट करना है। अब ताजमहल का मेजरमेंट करना, है ना, बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसमें टेढ़ा मेढ़ा ये कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, फोटो नहीं है। फोटो में मेजरमेंट करना बहुत आसान होता है बट 3 डायमेंशन में मेजरमेंट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप से जाके कोई रस्सी वगैरह लटकाएंगे, काम नहीं चलने वाला। फिर हम यहाँ से बेस से थोड़ी दूरी पे चले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 फीट पे चले गए हम, है ना। और वहाँ पे हमें एंगल मेजरमेंट करने की डिवाइसेस आती हैं, उससे हमने एंगल का मेजरमेंट कर लिया, वो एक एंगल पता चल जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इसकी हाइट निकालनी है ताजमहल की, मान लो सपोज एच मान लेंगे। ये 100 हमें दिया हुआ है इसका बेस और ये हाइट एच है जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हाइट और इसको और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल स्टैंडर्ड रेशियोज को या अदर रेशियोज को यूज करके हम इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही हमें इस चैप्टर में सीखना बेटा, है ना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इसमें, वैसे तो बहुत सारे यूज है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की बात चल रही है। जैसे मान लो कभी किसी आदमी को कोई गाना वगैरह गाना नहीं आता, है ना, और उसने वैसे ही गा दिया, तो हम चाहें तो अच्छा कंप्यूटर से हम उसकी साउंड को बेटर क्वालिटी की कर सकते हैं, है ना। बिना गाने गाने वाला आदमी भी अच्छा गायक बन सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो साउंड वगैरह कुछ नहीं समझता। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेव्स होती हैं यानी कि साइन वेव, कॉस वेव, उनके टर्म में हम साउंड को यूज़ करना शुरू करते हैं और कंप्यूटर के थ्रू उसके जो बहुत सारी एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन वो केवल ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं वो, ठीक है, साइन कॉस इस तरह की वेव समझते हैं। तो उनके हेल्प से हम पिच को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वालिटी बेटर कर सकते हैं ना, जैसे इसमें तुम्हें दिखाया है। तो अलग अलग मेजरमेंट करके हम बेटर क्वालिटी की साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब इन मेजरमेंट्स के लिए बेटे हमें बेसिकली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत होती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके में कैसे ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हम 9-10 तक केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डीलिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, वो कंफर्म होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक। अब 90 के जो सामने होगा, है ना, जस्ट इसके अपोजिट ऐसे, ये हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज। तो कैपिटल एस से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं और किसी एक एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो मान लो ये एंगल है, इसको हमने कह दिया थीटा। तो एंगल के सामने, है ना, जो भी एंगल के स्ट्रेट सामने होगा ये वाली साइड, ये हमेशा बन जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया यानी कि तीसरी साइड, वो हो जाएगी बेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किसी भी तरह ये समझ में आए कि कौन सी चीज हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है एंड कौन सा बेस है। तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले हम सर्च आउट कर लेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, ठीक। हम 90 डिग्री के एंगल को सर्च आउट करेंगे, जैसे हमें पता चल गया ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इसके ठीक सामने, तो 90 के सामने ये एच हो गया। फिर कोई एक एंगल जो हमें कंसीडर करना होगा, मान लो ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करना है हमें, तो इस थीटा के सामने वाला, ठीक सामने वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया वो बेस बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये तय कर लेंगे किसी भी ट्राइंगल में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक। एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि पहले जब तक ये तय नहीं होगा तब तक आगे बात समझ में नहीं आएगी बेटे। तो इसके लिए एक दो और एग्जाम्पल समझाता हूँ, जरूरी नहीं कि ट्राइंगल सीधा ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ऐसा ट्राइंगल कंसीडर किया, और कोशिश करना बेटा कि पहले तुम अपनी कॉपी पे लिख लेना, है ना, मैं आंसर बाद में दूंगा, जिससे कि पता चल जाएगा तुम्हें कितना
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अपने आप से पहले आंसर लिख देना, ये 90 है और मैं इसके नाम लिख देता हूँ, लेट इट बी ए बी एंड सी। जैसे ही 90 लिख दिया तो तुम तय कर सकते हो कि हाइपरन्यूज कौन सी वाली साइड होगी। तो हाइपरन्यूज, अब इसका आंसर आप लिख लो फिर चेक कर लेना। हाइपरन्यूज फिक्स होता है ना, तो हाइपरन्यूज ऑब्वियसली लिख लिया होगा, हाइपरन्यूज आ गया BC, ठीक, 90 की ठीक सामने वाली साइड, तो ये H हो गया। ठीक, अब जब तक हमें नहीं पता होगा कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते परपेंडिकुलर क्या है। ये कभी मत सोचना कि परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हाइपरन्यूज एंगल कौन से की बात कर रहे हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। मान लो हमें ये एंगल निकालने के लिए कहा गया, दिस एंगल से, दिस इज थीटा, तो एंगल के ठीक सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये तय हो गया AC। एंड जो थर्ड रिमेनिंग है, तीसरी बची हुई साइड है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बच गया, तो ये बेस होती है हमेशा, यानी कि बेस इज AB। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ट्रायंगल में हम तय करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। अब इसमें बेटे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, तो परपेंडिकुलर मालूम है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हाइपोटेन्यूज बेस की, तो हमने मालूम है, वो पहले ही तुम्हें सिखा दिया निकालना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 3 बेसिक मेन होते हैं, पहला होता है साइन थीटा, और ये पहला लेटर स्मॉल से होना चाहिए है ना, हमेशा स्मॉल से लिखना है, साइन थीटा, SIN साइन थीटा, एंड दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो AB हो गया, एंगल के सामने वाला, एंड हाइपोटेन्यूज है ना वो 90 के सामने वाला, यानी कि AC हो गया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, वो cos थीटा COS, एंड cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब बेस जो है वो BC है एंड हाइपोटेन्यूज अगेन AC। और जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे ज्यादा ये तीसरा वाले काम में आता है ना, वो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। ये 3 मेन रेशियोज हैं। फिर 3 इनके रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। इनको याद रखने का बेस्ट तरीका ये होता है, ऐसे याद कर लेना, S सम पीपल हैव, क्योंकि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, देन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस फॉर्म में याद कर सकते हो। ठीक, अब जो इनके रेसिप्रोकल रेशियोज है ना, जैसे साइन है, तो साइन का रेसिप्रोकल जो रेशियो होगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, अब कोसेक थीटा में उल्टा हो जाएगा है ना, तो वो हो जाएगा AC अपॉन AB। देन इसी तरह यदि मान लो cos थीटा का रेसिप्रोकल चाहिए तो होगा sec थीटा, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन हो जाता है, तो यानी कि AC अपॉन BC, एंड tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा cot थीटा COT, cot थीटा, एंड ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB आ जाएगा। ठीक, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनके ये होते हैं कि यदि मान लो इनको मल्टीप्लाई करें, है ना, एक रेशियो को उसके रेसिप्रोकल रेशियो से, तो हमेशा इक्वल्स टू 1 आता है। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां मैं लिखता हूं। पहला रिजल्ट है साइन थीटा into its reciprocal, that is cosec theta, is always 1। ये पहला रिजल्ट है। यदि हमें दूसरा रिजल्ट लिखना है फॉर cos, तो cos थीटा into its reciprocal, है ना, वो हो जाएगा sec थीटा इज अगेन 1। एंड तीसरा रेशियो जो है ना, वो होगा tan थीटा into cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, है ना। आइडेंटिटी वो होती है जिनमें किसी भी वैल्यू के लिए सही हो, हम थीटा की कोई भी वैल्यू रख दें, है ना, किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सही होंगी, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुछ बेटे स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, है ना, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड है। इनकी वैल्यूज हमें घर से याद करके जानी होती है ना, ये एग्जाम में प्रोवाइड नहीं होती है। इसके अलावा यदि कोई और वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए ना या तो वैल्यू क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगी या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड करेंगे, बट ये आपको घर से याद करके जानी है। तो एडवाइजेबल होता है कि आप वहाँ पे एक टेबल बना लेना, है ना। टेबल बनाने से काफ़ी कंफर्टेबली, यदि याद नहीं है तो काम चल जाएगा। वैसे प्रैक्टिस से ज़्यादातर वैल्यू खुद ही याद हो जाती है। अब जैसे मान लो साइन है, तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरवुड ऑफ 0/4। ठीक है, पहले 0 से शुरू करते हैं, 0/4, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, फिर दूसरी वैल्यू में अंडरवुड ऑफ, अब 0 से नेक्स्ट नंबर वो 1 हो गया, 1/4 लिख देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2, क्योंकि 1 का अंडरवुड 1 हो गया और 4 का 2 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो अंडरवुड ऑफ 2/4 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। देन नेक्स्ट, अब 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो अंडरवुड ऑफ 3/4, ये हो जाएगा अंडरवुड ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। एंड लास्ट में आएगा अंडरवुड ऑफ 4/4 एंड दिस इक्वल्स टू 1। ठीक, अब साइन लिखने के बाद बस साइन में मेहनत पड़ती है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, इसके बाद थोड़ा काम आसान है। ये जो 1 यहां पे लिखा है इसको यहां लिख देते हैं, √3/2 जो 60 के नीचे था वो यहां आ जाएगा। देन इसका प्लेस यही रहेगा 1/√2, एंड यहां पे 1/2, क्योंकि जो 30 के नीचे वैल्यू थी वो रिवर्स होकर 60 पे आ जाएगी, एंड देन 0। और जो tan होता है, बेसिकली tan थीटा जो है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जब हमने रेशियो निकाले थे उससे पता चलता है कि ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी कि sin थीटा की वैल्यू में मालूम है और cos थीटा की वैल्यू भी मालूम है, इनको डिवाइड कर दें तो 0/1 0 आ जाएगा। जब यहां पे डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। देन ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक से, तो 1, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 एंड 1/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बेटे जो स्टैंडर्ड एंगल हमने निकाले थे, है ना, टेबल बनाई थी, उनकी वैल्यूज भी फाइंड करने को आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एग्जाम में आ जाए कि साइन ऑफ 60 डिग्री, इसको फाइंड करना है, तो साइन 60 के लिए हम हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 का है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि हमें केवल तभी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर पाते हैं जब 90 डिग्री का एक एंगल हो, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया AD। अब AD इज द परपेंडिकुलर ओवर द BC, और वो हमेशा याद रखो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसी का हम एडवांटेज देंगे। दैट द साइड इज
2a, मतलब ए बी की वैल्यू हमने 2a मान ली, ठीक। इसका मतलब ए बी ये 2a हो गई, तो हाइपोटेन्यूज में पता चल गया 2a, और ये जो बी डी है ये ए हो जाएगी, ये भी है क्योंकि डिवाइड हो गई, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, तो ये ए हो गई। लेकिन ए डी परपेंडिकुलर है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर देन प्लस बी डी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी हमें दिया हुआ है 2a, तो जब भी 2 3 इस तरह से दिया हो ना तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमें निकालना है तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, वो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर देन माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। दैट मीन्स ए डी स्क्वायर की वैल्यू में पता चल गई, तो ए डी स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, एंड जब हम ए डी निकालेंगे तो ए डी की वैल्यू आ गई अंडर ऑफ 3a, ये ए डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक। दैट मीन्स जो ए डी की वैल्यू है ये हमने निकाल ली, कितनी आ गई, अंडर ऑफ 3a, ये वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना, तो साइन 60, सम पीपल हैव, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, एंगल ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आएगा ए डी, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी, ए डी की वैल्यू लिख देंगे, है ना, ए डी इज √3a अपॉन ए बी, वो 2a हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये √3/2 आंसर हो गया। हम किसी भी स्टैंडर्ड एंगल को निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले ट्राइंगल से केवल 60 और 30 के निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमसे कह दिया होता कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 30 डिग्री ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला, है ना, इसके सामने ये आ गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर बेस हमें पता चल जाएगा, ये बेस हो गया, ठीक। तो हम cos 30 निकालना चाहते हैं, है ना, तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो होगा ए डी एंड हाइपोटेन्यूज वो सेम रहेगा ए बी, तो ए डी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हो जाएगी √3a अपॉन 2a, ए से ए कट गया, तो cos 30 एंड साइन 60 इनकी वैल्यू इक्वल आती है, बट 45 डिग्री के लिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन cos tan की, वो इससे नहीं निकल सकती, उसके लिए हमें चाहिए अलग तरह का ट्राइंगल, ठीक। जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें एंड उसमें जो दो साइड है वो आपस में इक्वल हो, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसको लेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। और फॉर एग्जांपल ये हमें निकालना है tan 45, तब ये ट्राइंगल काम में आएगा, 45 वाली एंगल्स के लिए होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 का, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ए बी साइड जो है इसको हमने ए सपोज कर लिया, तो डेफिनेटली जो दूसरी साइड है बी सी, ये भी ए होगी बिकॉज बोथ आर इक्वल। अब प्रॉब्लम है कि एसी कैसे निकले, तो एसी निकालने के लिए दैट इज हाइपोटेन्यूज एसी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने के लिए हमें फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर, और यदि हम AC निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट ले लेंगे, तो हो जाएगा √2a। ये हमने कैलकुलेट कर लिया AC की वैल्यू। बाकी दोनों साइड हमें ऑलरेडी मालूम थी, तो ये AC की जो वैल्यू आई है ना, ये a थी, ये भी a थी, और ये a√2 आ गई। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें 45 आता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं tan 45 निकालना है तो tan थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वो हो जाएगा AB अपॉन बेस वो हो जाएगा BC। तो ये भी है, ये भी है, 1 आ जाएगा। यदि हमें sin 45 निकालना है तो इसमें आएगा परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन द हाइपोटेन्यूज AC, तो हो जाएगा A अपॉन a√2 और आंसर हो जाएगा 1/√2। इस वीडियो में बेटा हमने बेसिक थ्योरी की सारी चीजें डिस्कस की हैं, है ना। इसकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बेस्ड या स्टैंडर्ड एंगल को बेस्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।